सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। बाबा काल भैरव के रुद्राक्ष में और अन्नकूट श्रृंगार का हुआ भव्य आयोजन, भक्तों की उमड़ी भीड़। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के कर कमलों द्वारा कचहरी परिसर में 16 कक्षीय नवनिर्मित अदालती भवन का लोकार्पण। पृथक पूर्वांचल की कामना हेतु अस्सी गंगा घाट पर किया गया दीपदान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। और काशी विद्यापीठ में छात्र चुनाव का संपन्न हुआ नामांकन कार्य, ऑनलाइन हुए नामांकन में 27 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार को 16 कक्षीय नवनिर्मित अदालती भवन का लोकार्पण हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कचहरी परिसर में किया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कचहरी परिसर में शनिवार को 16 कक्षीय नवनिर्मित अदालती भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार पुराने मुकदमों के जल्द निस्तारण करने से होगा। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश और यहाँ पर 90 लाख केस पेंडिंग है। पूरे देश में लंबित मामलों का 20% यहाँ पर है। ऐसे में हम वादों का निपटारा कर नज़ीर बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर बहुत काम हुआ है। जिला न्यायालयों में भी तकनीकी के क्षेत्र में सुधार हुआ है और आगे इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि न्याय के मंदिर से कोई निराश होकर नहीं जाए, न्याय सबकी नज़र में होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि न्याय में देरी भी न्याय नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है, इस पर कार्य हो रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने पर कार्य भी अच्छा होता है। कोरोना काल के समय रुके कार्यों को भी हमें प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनवरी से कचहरी परिसर से बाहर चल रही अदालतें भी इसी परिसर में संचालित होने लगेंगी। उनका प्रयास होगा कि अधिवक्ताओं द्वारा बताई गई समस्याओं को निस्तारित कर सके। समारोह में हुए अपने सम्मान व स्वागत से अभिभूत होकर उन्होंने कहा कि बाबा की नगरी में इस तरह का स्वागत व सम्मान पाना गौरवान्वित करने वाला है। समारोह में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार आशीष गर्ग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी, यूपी बार काउंसिल के सदस्य द्वय अरुण त्रिपाठी व हरिशंकर सिंह, सेंट्रल बार अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, बनारस बार अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे, महामंत्री द्वय कन्हैया पटेल व विवेक सिंह समेत कई न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण व कर्मचारी उपस्थित रहे। राष्ट्रोदय पार्टी का पूर्वांचल स्तरीय कार्यक्रम सम्मेलन शनिवार को हरिवल्लभपुर में हुआ। शनिवार को हरिवल्लभपुर में राष्ट्रोदय पार्टी के पूर्वांचल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल ने कहा कि देश में पाल समाज व गरीबों, मजदूरों, किसानों का हित राष्ट्रोदय पार्टी में सुरक्षित है। बाबू रामपाल ने कहा कि विश्व का इतिहास है, जो समाज राजनीति में सक्रिय नहीं रहता है उसका हक हिस्सा नहीं मिलता है। इसलिए अपने हक हिस्से मान सम्मान के लिए राष्ट्र उदय पार्टी के साथ जुड़कर आने वाले विधानसभा चुनाव में भागीदारी मंच गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताकर इस जन विरोधी, किसान, नौजवान, महिला, मजदूर विरोधी उत्तर प्रदेश तानाशाह सरकार को सत्ता से हटाने में गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने में सहयोग करें। कार्यकर्ता सम्मेलन का संयुक्त संचालन विजय प्रताप पाल, जिला प्रवक्ता वाराणसी व वीरेंद्र पाल, जिला अध्यक्ष वाराणसी ने किया। सम्मेलन को प्रमुख रूप से पूर्वांचल के सभी जिले के जिलाध्यक्ष व श्री बलराम यादव, पूर्व सदस्य जिला पंचायत वाराणसी तथा सुभाष पाल, जिलाध्यक्ष पाल समाज वाराणसी, कैलाश पाल, जिला उपाध्यक्ष वाराणसी, शिवपूजन पाल प्रधान, विजय पाल माशा, राजनाथ पाल पूर्व प्रधान, पंचम पाल पूर्व प्रधान, राम लखन पाल, हेमलता पाल, जिला अध्यक्ष महिला सभा, रामाश्रय पाल पूर्व महामंत्री, विकास प्राधिकरण, जयप्रकाश पाल, इंजीनियर विनोद कुमार पाल इत्यादि ने संबोधित किया। लोगों में एक नया उत्साह है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का संगठन बड़े तेजी से बढ़ा है। तो विधानसभा की तैयारी को लेकर के है, तो पूरा समाज खास करके भारतीय जनता पार्टी से निजात चाहती है और भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। खास एक मैसेज जो यहाँ से जा रहा है पूरे पूर्वांचल की धरती पे, और पूर्वांचल के लोगों से जो मैसेज हम लोगों को मिला है, मैसेज यह मिला है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल से सफाया है और राष्ट्रीय जनता पार्टी का कारवां भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ बड़ी तेजी से बढ़ता है। आपकी पार्टी किस तरह से कार्य करेगी? जो हमारी पार्टी का मुख्य विचार है सबका साथ, सबका सम्मान और सबकी भागीदारी। क्योंकि हम राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं तो आज ऐसे बहुत से ऐसे समाज है जिनकी राजनीतिक भागीदारी एकदम शून्य है। वैसे समाज के लोगों को भी राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, अथवा जिनकी भागीदारी मिली है उनकी भी बनी रहनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है वो लागू हो
उसमें जो भी अब तक वंचित समाज है उनको भागीदारी मिले, शासन सत्ता में भागीदारी मिले, जो पट्टे में भागीदारी मिले और वे मुख्य धारा में आ जाए। तो मुख्य रूप से अब सबका साथ सबके सम्मान की विचारधारा चलने वाली बात है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव 2021 का नामांकन शुक्रवार को ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव 2021 का नामांकन शुक्रवार को ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया गया। छात्र संघ के 4 प्रमुख पदों पर कुल 27 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अध्यक्ष पद के लिए 4, महामंत्री के लिए 3 और उपाध्यक्ष पद पर 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया और पुस्तकालय मंत्री पद पर 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। शनिवार को प्रत्याशियों द्वारा जोर शोर से नामांकन रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और पर्चे उड़ाए। इस दौरान मलदैया सिगरा चौराहे सहित आसपास के क्षेत्रों में दिन भर भारी जाम की स्थिति बनी रही। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा अधिकारी अपनी टीम और पुलिस बल के साथ विश्वविद्यालय परिसर व सड़कों पर मुस्तैदी से तैनात नजर आए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा काल भैरव का रुद्राक्षमयी अन्नकूट श्रृंगार का भव्य आयोजन हुआ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा काल भैरव का रुद्राक्षमयी अन्नकूट श्रृंगार का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। बाबा का 1.25 लाख रुद्राक्ष से झांकी सजाकर अनेकों प्रकार के व्यंजन सहित मदिरा का भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने दरबार में पहुंचकर जय जयकार के बीच मत्था टेककर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मंदिर के पुजारी सुनील दुबे व वैभव दुबे ने विस्तार से आयोजन के बारे में बतलाया। वहीं मंदिर में पहुंचे दर्शनार्थी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि बाबा सबकी मनसा पूर्ण करते हैं, काशी के कोतवाल हैं, इनके दर्शन पूजन से सभी बाधाएं दूर होती हैं। रुद्राक्ष ऐसी चीज है जो कि हर कोई जानता है कि बहुत अद्भुत चीज है। उससे पहला चीज तो रोग, जो साइंस को अगर लेंगे तो रोग में भी बड़ा कारगर है। हार्ट के पेशेंटों के लिए बहुत लाभकारी है। 5 दाना अगर रुद्राक्ष इंसान रात में भे ले, गिलास में 1 गिलास में 5 दाना रुद्राक्ष भिगो ले, फिर सुबह उस रुद्राक्ष को निकाल के वो पानी पी ले, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। और जब भी कोई ऊपरी बाधा या कोई ऊपरी कष्ट या किसी प्रकार का दैविक कष्ट होता है तो उसे रुद्राक्ष पहनने से वो संक्षेप होता है। आज बाबा का रुद्राक्षमयी महाअंकुट महोत्सव है। आज बाबा को 1.25 लाख रुद्राक्ष से अलंकृत किया गया है। और दर्शन पूजन से भक्तों को किस तरह का मिलता है फल? आज के दर्शन पूजन से अगर भक्त बाबा की झांकी का अवलोकन करते हैं तो उनके सभी प्रकार के कष्ट जो है वो उसका नाश होता है। दैविक और भौतिक जितने भी कष्ट हैं वो सारे जो है बाबा उसका निवारण करते हैं। जो कि ये वार्षिक श्रृंगार है जो कि साल में एक ही बार होता है, रुद्राक्षमयी महाअंकुट महोत्सव। इसका दर्शन करने से मनवांछित फल जो है सभी को प्राप्त होता है। वाराणसी के नवनिर्वाचित सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश जनपद वाराणसी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह वर्णापुरम सिंचाई कॉलोनी सिगरा स्थित डिप्लोमा इंजीनियर संघ क्लब में संपन्न हुआ। सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के जनपद शाखा वाराणसी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 18 दिसंबर अपराह्न 1 बजे से वर्णापुरम सिंचाई कॉलोनी सिगरा स्थित डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में संपन्न हुआ। समारोह शशिकांत श्रीवास्तव जिलाध्यक्ष राज कर्मचारी संघ परिषद एवं प्रदेश अध्यक्ष सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ मनोज सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में रविशंकर उप राजस्व अधिकारी विजय शर्मा जिलेदार उपस्थित रहे। विगत दिनों संपन्न हुए चुनाव में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शशिकांत श्रीवास्तव ने शपथ ग्रहण कराया, जिसमें राकेश चंद्र सिंह अध्यक्ष, अरविंद कुमार सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अरविंद कुमार सोनकर, कृष्णदेव त्रिपाठी उपाध्यक्ष, महेंद्र प्रताप उप मंत्री, चंद्रभूषण संयुक्त मंत्री, श्यामजी प्रसाद, राजेश कुमार संगठन मंत्री, दीपक कुमार कोषाध्यक्ष, सुशील कुमार विश्वकर्मा प्रचार मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सिंचाई संघ की पुरानी पेंशन बहाली एवं सेवा नियमावली प्रख्यापित किए जाने की मांग बहुत पुरानी है। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव से पूर्व यह मांग पूरी करेंगी, क्योंकि शासन स्तर पर कई बैठकें हो चुकी हैं। समारोह का संचालन सिंचाई संघ के प्रदेश संरक्षक विवेक कुमार पांडे ने किया।
शपथ ग्रहण समारोह को शशिकांत श्रीवास्तव, मनोज सिंह, रविशंकर, विजय शर्मा, कमलेश सिंह, नीरज सिंह, सर्वेश उपाध्याय, अजय श्रीवास्तव, अवधेश पांडे, शकील अहमद, संदीप दुबे, जनार्दन यादव, करबीर सिंह, कृष्णकांत सोनकर आदि ने संबोधित किया। जिम्मेदारी बनती है पदाधिकारियों की कि जिस तरह से हमारे दूध चालक किसानों को सिंचाई की सुविधाएँ सुलभ कराने में दिन रात मेहनत करते हैं और किसान अधिक अन्न उपजाते हैं, ये पदाधिकारी उनके सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण शीघ्र से कराने की कर्तव्य का है। सर, आज के समय में जो कर्मचारी संघ है उनकी क्या समस्याएं हैं और खासकर सिंचाई संघ की क्या प्रमुख समस्याएं हैं? सिंचाई संघ की समस्या वही है जो आज पूरे प्रदेश से या राष्ट्र के कर्मचारी की समस्या, पुरानी पेंशन बहाल है। ये अभी इनका जो है ये पिछले कई 82 में ही 85 में और 95 के पहले ये लोग हैं, इनकी तदर सेवा अभी तक जोड़ी नहीं गई और 2005 के बाद ये लोग रेगुलर हुए हैं। तो काम ये लोग कर रहे हैं 90 से और उनको पुरानी पेंशन इसलिए नहीं मिल पा रही कि 2005 के बाद इनको रेगुलर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन हुआ। सरकार और विभाग के लोग इस पर निष्क्रियता बरत रहे हैं। इस कारण आज सबसे प्रमुख समस्या इनकी जो है पुरानी पेंशन सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश की जनपद शाखा नलकूप खंड प्रथम वाराणसी की जनपदीय इकाई के नवनिर्वाचित पदाधिकारी जिनका चुनाव 18 नवंबर को हुआ था, आज 18 दिसंबर को उसका ये शपथ ग्रहण समारोह है हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का। और इस शपथ ग्रहण समारोह को यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे तमाम विभिन्न संगठनों के, हमारे प्रांतीय मंडली और जनपदीय स्तर के हमारे सम्मानित पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये कार्यक्रम इनको शपथ ग्रहण कराने का है। शपथ ग्रहण हो रहा है, ये शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना। पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पृथक पूर्वांचल राज्य की कामना हेतु वाराणसी के गंगा घाट पर दीपदान किया गया। पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन ने पृथक पूर्वांचल की कामना हेतु वाराणसी के गंगा घाट पर दीपदान किया। पृथक पूर्वांचल राज्य की मांग हेतु जमीनी स्तर पर पिछले 8 सालों से लगातार आंदोलन चला रहे पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन संघ ने शनिवार को वाराणसी के 80 घाट पर पृथक पूर्वांचल की मांग को लेकर एक सांस्कृतिक आंदोलन का स्वरूप देते हुए 21,000 दीप प्रज्वलित कर भव्य दीपदान का आयोजन किया। इस अवसर पर नगर की तमाम सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं ने अपनी सहभागिता दर्ज कर आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। दीपदान कार्यक्रम की अध्यक्षता पातालपुरी पीठाधीश्वर बालक दास महाराज ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी गुजराती समाज के अध्यक्ष अनिल शास्त्री थे। इस अवसर पर नगर की तमाम सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं ने अपनी सहभागिता दर्ज कर आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। कार्यक्रम का संचालन प्रीति जायसवाल ने किया और कार्यक्रम को सफल बनाने में वाराणसी एथलेटिक्स क्लब, महिला व्यापार मंडल, जय श्री राम सेवा संस्थान, करणी सेना भारत, विधिका फाउंडेशन, सावित्री समर्पण सेवा समिति, परोपकार समिति के साथ साथ
भावना विश्वास, मुस्कान साहू, प्रिया राजपूत, सुषमा सिंह, नुरू सबहा, अनिता राय, लवली सेठ, संध्या सिंह, आरती सिंह, विवेक त्रिवेदी, मधु श्रीवास्तव, शालिनी गोस्वामी, कृष्णा सोनी, आकाश जायसवाल, राजा भैया, शैलेश वर्मा, नीलू मिश्रा, आलोक श्रीवास्तव का विशेष योगदान रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन है जिसमें असंख्य दीप जलाए जा रहे हैं और बच्चों का भव्य यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। पूर्वांचल राज्य की मांग बहुत वर्षों से इस संस्था के द्वारा होती चली आ रही है और सबकी सहमति हो और पूर्वांचल राज्य हो, उसका केंद्र काशी हो तो अच्छी बात है। पूर्वांचल राज्य की मांग की जा रही है और आप देख सकते हैं जो दीपदान हो रहे हैं, तो इस प्रकार से काशी से आवाज़ उठ रही है। मुझे लगता है कि छोटे छोटे राज्यों से उत्थान ज़्यादा होगा और पूर्वांचल को उत्थान होना चाहिए, विकास होना चाहिए। उस दृष्टि से आज वंदना रघुवंशी के द्वारा हम लोगों को आह्वान किया गया था, तो हम लोग यहाँ पर आए और क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, उस दृष्टि से हम लोग साथ हैं और मैं चाहते हैं कि ये पूर्वांचल राज्य बने जिससे और भी विकास हो। लहरतारा झील के वास्तविक कायाकल्प हेतु लहरतारा जलाशय के पुनरुद्धार हेतु परियोजना के उद्घाटन संगोष्ठी का शुभारंभ शनिवार को किया गया। शनिवार को पुराने कबीर मठ लहरतारा काशी में वाराणसी शहर में जल जागरूकता और जल प्रचुरता के निर्माण तथा लहरतारा जलाशय के पुनरुद्धार हेतु परियोजना का उद्घाटन संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। उत्सव परियोजना के आयोजक थे एनओसी फाउंडेशन दिल्ली और एनओसी एंड रिसर्च काशी, जबकि वैदिक सृजन LLP दिल्ली आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स व जलाशयों वाटर बॉडीज के मूल पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुत्थान हेतु काउनोमिक्स प्रौद्योगिकी आविष्कारक जो इस परियोजना में प्रौद्योगिकी भागीदार हैं, जिसके माध्यम से बिना किसी रसायन तथा मशीन अथवा जैविक हस्तक्षेप के लहरतारा झील का पारिस्थितिक कायाकल्प संभव होगा। लहरतारा झील कायाकल्प परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए यह दूसरा कार्यक्रम परियोजना उद्घाटन संगोष्ठी के ठीक एक महीने बाद 18 दिसंबर को पुराने कबीर मठ लहरतारा में आयोजित किया गया था। यह आयोजन अनुपम क्षेत्रीय संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ यूपी, उत्तरांचल, दिल्ली और नेपाल की अध्यक्षता में हुआ। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी द्वारा पूर्व उपचार और उपचार के बाद के जल प्रतिदर्श परीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट माप और निगरानी के दौरान बैठक के दौरान सार्वजनिक की गई और एक आमूलचूल परिवर्तन जल की गुणवत्ता में परिलक्षित हुआ। घुलित ऑक्सीजन स्तर में 100% से अधिक सुधार के साथ इतिहास में पहली बार झील के पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर मां गंगा के जल से भी अधिक पाया गया है। सिकल कॉलीफॉर्म सूक्ष्म जीवी के स्तर में 90% की भारी गिरावट जल स्वच्छता व शुचिता के सुधार को दर्शाती है। आसपास के लहरतारा क्षेत्र निवासियों ने इलाज की गुणवत्ता की पुष्टि करते हुए जल जनित दुर्गंध में प्रचुर गिरावट और मच्छरों की आबादी में भारी विघटन का अनुभव भी साझा किया। ये वाराणसी पौराणिक महत्व की जगह है और इसी में भी ये लहरतारा अत्यंत ही पौराणिक है और हिंदू मुसलमान पूरे देश की संस्कृति की बहुत ही विशेष स्थान रखती है। यहाँ पर विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और वो सारे विकास के कार्यक्रम तब तक अधूरे हैं जब तक यहाँ के कुछ तालाबों का पुनर्जीवीकरण नहीं होता। तो एनओसी फाउंडेशन ने अपने दम पर इस तालाब को पुनर्जीवित करने का एक अभियान लिया है और इसमें खास बात यह है कि एक वैदिक सृजन के द्वारा काउनोमिक्स करके टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, पूर्णतः स्वदेशी टेक्नोलॉजी और वो वैदिक रीति से इन जलों का उपचार करने का काम कर रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी को यूज करके इस तालाब का पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया गया। इसका जीर्णोद्धार करने के बाद हमारा लक्ष्य है कि हम प्रशासन को भी प्रेरित करें कि इस काउनोमिक्स नामक पद्धति को वो अपनाएं। हम अपना रिसर्च पेपर उनके साथ साझा करेंगे और हम चाहते हैं कि इससे वो 65 से अधिक जलाशय जो अभी भी बड़ी बुरी स्थिति में हैं काशी में, तो उसको भी वो साफ करने का। कितना फ़ायदा हुआ है इस जलाशय से? एक मानक ऐसे आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन का लेवल 19 दिन के ही रिजल्ट में माँ गंगा के पानी के बराबर आ चुका है। भेलूपुर थाना अंतर्गत खोजवा, सरायनंदन व दशमी से सुंदरपुर तक बेहाल पड़े सड़क की समस्या को लेकर क्षेत्र के लोग पिछले कई वर्षों से परेशान हैं। भेलूपुर थाना अंतर्गत खोजवा, सरायनंदन व दशमी से सुंदरपुर तक बेहाल पड़े सड़क की समस्या को लेकर क्षेत्र के लोग पिछले कई वर्षों से परेशान हैं।
जगह जगह नालियों में सीवर का पानी बह रहा है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। स्थानीय नागरिक गोपाल प्रसाद गुप्ता ने बताया कि सड़क का पता नहीं क्या दुर्भाग्य है जो अभी तक बना नहीं, जबकि शहर में स्मार्ट सिटी की बयार बह रही है। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों का इस मार्ग से प्रतिदिन आना जाना होता है, जिस पर दुकानदार, राहगीर, स्कूली बच्चे आते जाते रहते हैं और सड़क खराब हाल के कारण दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। इसके अलावा सीवर भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यह मार्ग 10वीं से लेकर सुंदरपुर तक खराब है। इसके लिए उन्होंने सभासद पर आरोप लगाया कि वह खराब सड़क को लेकर ध्यान नहीं देते हैं। इस बार हम लोगों ने मन बना लिया है कि अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं। ये सड़क पता नहीं क्या दुर्भाग्य है। यहाँ पर आए दिन मतलब बेचारे रिक्शा वाले, टाली वाले, यहाँ गरीब तबके के लोग हैं, आना जाना, कितने बच्चे गिर जा रहे हैं, पड़ जा रहे हैं। यहाँ की चारों तरफ रोड बन गया, पता नहीं क्या बात है यहाँ पर कि इस तरह की हालत यहाँ पर है। हम लोग आए दिन यहाँ पर जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बच्चे बेचारे कितने गिर जा रहे हैं, पड़ जा रहे हैं। टाली वाले, ठेला वाले का धूरा टूट जा रहा है, रिक्शा का टूट जा रहा है, सब्जी पलट जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक सड़क की समस्या? ये सरानंदन चुंगी से लेके पूरा सुंदरपुर रोड 10वीं तक मतलब सुंदरपुर तक का है। इतना दयनीय स्थिति है कि मतलब जिसका कोई हद नहीं है। बार बार हम लोग यहाँ के सभासद इतने निकम्मे हैं, विधायक जी भी आते जाते हैं, लेकिन पता नहीं उनको उन लोग को सूझता नहीं, दिखता नहीं क्या है। हम लोग तो मन बना लिए हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है सड़क नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर भी लगाने वाले हैं। अब जब 1-2 दिन में ये सब भी करने वाले हैं। लेकिन हम लोग को बड़ा आशा था कि मोदी जी को आने की वजह से चारों तरफ सड़क बना, तो हम लोग को भी आशा था कि योगी महाराज की वजह से यहाँ भी सड़क बन जाएगी, लेकिन नहीं बना। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती है। आपके माध्यम से हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को भी यहाँ के नागरिकों को, जबकि यहाँ से सुंदरपुर कैंट जाने के लिए 22 सड़क इतना सुलभ है, लोग को जाने आने के लिए रात दिन रास्ता चलता फिरता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कि यहाँ अधिकारी, नगर निगम के लोग और यहाँ के जो पार्षद इतना निकम्मे लोग हैं कि जिसका कोई हद नहीं। जितने भी 7 साल से रोडें हैं, रोड 7 साल से नहीं बन रही है। वो क्षेत्रीय पार्षद कई बार इधर से उधर आए और मार वहाँ पर आदमी गिर जाते हैं, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, और पार्षद सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हर जगह की खोज में कि सुंदरपुर की, हर जगह के सुदामपुर की सड़क की एरिया भी बन चुकी है। खाली इधर ही इतना ही दूर से इतना ही दूर तक क्यों अनदेखा किया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित 10 दिवसीय भजन महोत्सव की छठी संध्या में नृत्य और भजन की सरिता बही। राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित 10 दिवसीय भजन महोत्सव के छठी संध्या पर प्रथम प्रस्तुति राहुल मुखर्जी एवं समूह के ओडिसी नृत्य आधारित गंगा स्तुति थी। इसके साथ ही कथक और ओडिसी का फ्यूजन भी प्रस्तुत किया गया। राहुल के कार्यक्रम का समापन राग भैरवी पर मोक्ष से हुआ। प्रतिभागी कलाकार संचिता घोष, अनुराधा द्विवेदी, तोषिता कौशिकी, पलक, ईशाना राय चौधरी, श्रेया मुंशी, शुभ्रा मुंशी थी। द्वितीय प्रस्तुति पंडित सुखदेव मिश्र के वायलिन और पंडित दिलीप कुमार के तबले की राग चारुकेशी मध्यलय म्यूजिकल बनती रही। अंतिम प्रस्तुति के लिए मंच पर हर महादेव उद्घोष के साथ पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष का भव्य स्वागत हुआ। गंगा तरंग रमणी जटा कलापन से आरंभ कर सोमा घोष ने काशी विश्वनाथ को समर्पित अनेक भजन सुनाए। उनके साथ श्रोता भी ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहे। भगवान शिव के रौद्र और लाभ से आधारित रचनाएं सुनाकर उन्होंने भक्ति भाव का संचार किया। हारमोनियम पर पंकज मिश्रा, तबले पर पंडित ललित कुमार, वायलिन पर सुखदेव मिश्र, कीबोर्ड पर संतोष ने संगत किया। कलाकारों का माल्यार्पण और अंगवस्त्रम प्रदान कर अशोक कपूर एवं अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी ने स्वागत किया। संचालन अंकिता खत्री ने किया।
नई सुबह संस्था द्वारा संकटमोचन स्थित महामना मदन मोहन इंटर कॉलेज में निशुल्क दंत शिविर का आयोजन किया गया। संकटमोचन स्थित महामना मदन मोहन इंटर कॉलेज में नई सुबह संस्था द्वारा निशुल्क दंत शिविर का आयोजन किया गया। निशुल्क कैंप में लगभग 300 स्कूली छात्रों ने व लगभग 10 से 15 अध्यापकों ने दंत परीक्षण करवाया। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 2 बजे तक चला। यह निशुल्क दंत शिविर प्रधानाचार्य संजय प्रियदर्शी के निर्देशन में चलाया गया। दंत शिविर में डॉक्टर सुगंधा सिंह यादव, डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता व डॉक्टर अमित तिवारी मुख्य रूप से बच्चों व अध्यापकों का परीक्षण किए। इस अवसर पर डॉक्टर अमित तिवारी ने बताया कि इस तरह का कार्य हम लोग समय समय पर लगाते रहते हैं तथा लोगों का निःशुल्क दांतों का चेकअप करते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा समस्या दांतों में होती है। उन्होंने बताया कि अगर दांतों का ठीक से साफ सफाई नहीं किया जाता तो सारी गंदगी मुंह के रास्ते पेट में चली जाती है, जो विभिन्न बीमारियों का कारण बनती है। उन्होंने बताया कि बच्चों से बातचीत के दौरान पता चला कि इस समय अभिभावक काफ़ी लापरवाह हैं। बच्चों के बार बार कहने के बावजूद भी माता पिता लापरवाही रखते हैं, जो आगे कई समस्याओं का कारण बनता है। उन्होंने बताया कि अगर समय रहते इलाज करा लिया जाए तो इलाज काफ़ी साफ होता है। समस्याएं सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई की मिली है। बच्चों का दांत पूरी तरह से साफ़ नहीं है और बहुत सारे बच्चों में दर्द भी है और वो अपने गार्जियन को बताते हैं, लेकिन गार्जियन पूरी तरह से लापरवाह है। देखा जाए तो जागरूकता की बहुत ही कमी है और दंत मुंह अगर ये नहीं ठीक है तो और भी समस्याएं बढ़ती जाती है। तो अगर इसको निश्चित समय में और सीमित दायरे में अगर करवा लिया जाए इलाज इसका या दंत परीक्षण करवा लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें सुरक्षित हो सकती हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।